देखिए, कर्नाटक में और कर्नाटक की सरकार ने जो हिजाब पर अपना तुगलकी फरमान जारी किया है, पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है। और उसी विरोध के क्रम में 11 फरवरी 2022 को जो शुक्रवार का दिन है, जिसको हम लोग जुम्मा बोलते हैं, और जुम्मा के दिन हर लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने जाते हैं जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं। और इसी जुम्मा के दिन में हिजाब के विरोध में आम बगान मैदान सांची और आम बगान मस्जिद के नाम से वो मस्जिद भी जानी जाती है, लोग नमाज पढ़ के निकले हैं। मैदान में लोग इकट्ठा थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई का जो पुतला दहन हुआ, उसमें लोगों ने उपस्थित होकर के सरकार के हिजाब विरोधी जो रवैया था उसके विरोध में नारेबाजी की है और बहुत ही शांतिपूर्वक। और जो संविधान ने हमें राइट दिया है, फ्रीडम टू राइट के तहत हमने वो प्रोग्राम किया और उसके तहत हमने जिला प्रशासन को भी एक इन्फॉर्मेशन लेटर दिया, सूचना भी दी कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट दिनांक 11 फरवरी को सांची गोलचक्कर में कर्नाटक सरकार के हिजाब विरोधी फरमान पर अपना विरोध प्रकट करेगा, पुतला दहन करेगा और उसके बाद में सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। ना इसमें जुलूस निकालने की बात थी, ना रैली निकालने की बात थी। और हमने लगातार 9 तारीख 10 तारीख को अपने फेसबुक लाइव में आकर के सभी सम्मानित लोगों से, अपने शहरवासियों से अनुरोध किया था कि इस मामले पे ना जुलूस निकलेगा, ना जुलूस की शक्ल में किसी को आना है। सब लोग शांतिपूर्वक आएंगे। यदि किसी को आना भी है तो राष्ट्र का तिरंगा झंडा लेकर के हाथ में आएंगे और किसी भी प्रकार का धार्मिक नारेबाजी नहीं करेंगे। और ये हमारा राइट है। हम अपने संविधान को बचाने के लिए अगर सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के उपरांत यदि हम पर मुकदमा दर्ज होता है, अगर बाबर खान कसूरवार है तो बाबर खान को आप जो सज़ा देना है दे, हम तैयार हैं। हम बार बार भी बोल रहे हैं, अगर अपने धर्म को बचाने के लिए बाबर खान को सूली पर भी लटका देंगे तो हम तैयार हैं, बशर्ते वो हमला बंद होना चाहिए। हमारे धर्म पर जो लगातार हमला हो रहा है वो हमला बंद होना चाहिए। लेकिन बाबर खान के आधार पे ये दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य के लिए कि मुस्लिम महिलाओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कभी नहीं हुआ था। ये इतिहास होगा और ये चीज़ अगर हुआ है तो निश्चित रूप से आज के दिन में हमारे शहर के जितने भी मुसलमान हैं काफ़ी चिंतित हैं और हैरान हैं कि आखिर हमको मेरे से बोलने की आज़ादी क्यों छीनी जा रही है। सब कुछ शांतिपूर्वक होता है और मनगढ़ंत कहानी रची जाती है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की। किसी एक कैमरा में भी दिखा दीजिए कि पुलिस के साथ में कोई नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की तो दूर की बात है। आप बोलते हैं कि वहाँ पर ही धार्मिक नारा लगा करके शहर को सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश किया गया। हम अल्लाहू अकबर बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि सांप्रदायिक। अल्लाहू अकबर का मीनिंग क्या होता है, ये जानने की ज़रूरत है वो जो आवेदन करता है उनको। अल्लाहू अकबर को आप बदनाम मत कीजिए, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये इसका अर्थ होता है। और आप एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाने का काम जो जिला प्रशासन कर रही है पूर्वी सिंहभूम को, निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और उसी दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी कैंडल मार्च निकालती है हजारीबाग में, जो एक रुपेश पांडे की जो हत्या होती है उसके विरोध में बिना अनुमति के सैकड़ों लोग रहते हैं। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, जय श्री राम का नारा लगा करके आप शहर के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। उस पर जिला प्रशासन इतनी मेहरबान क्यों है? उसके बाद फिर तमिलनाडु की घटना को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो कैंडल मार्च निकल करके शहर के माहौल को खराब करती है। उस पर जिला प्रशासन क्यों खामोश और सोई हुई है? आज यदि एक समाज अपने धर्म पर और देश के संविधान को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है और बहुत ही शांतिपूर्वक किया है, इसकी गवाह यहाँ का मीडिया बनेगा। बावजूद उसके आप झूठी कहानी रच करके हमारी जो पर्दा नसी माँ बहनें हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के जो गृह विभाग के जो हमारे डीजीपी महोदय, मुख्य सचिव महोदय, जितने भी वरीय पदाधिकारी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि ये पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कराते हुए जिस तरह आवेदनकर्ता ने एक मनगढ़ंत कहानी रच करके पूरे माहौल को खराब किया और एक समाज को नाराज करने का काम किया है, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबको ये आज़ादी देनी चाहिए कि एक देश में एक कानून है। अगर एक को आंदोलन करने का आप छूट दे रहे हैं तो हम तो अपने धर्म के प्रति ना कुछ कर रहे हैं। लगातार इस्लाम धर्म के खिलाफ में कोई ना कोई बहाना बना करके उस पर हमला किया जा रहा है। ये हमला रुकना चाहिए। और हमको ये ऐसा लगता है कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये आपकी आवाज़ को दबाने का, मुसलमान की आवाज़ को दबाने का एक प्रयास किया गया है। हम इससे घबराते नहीं हैं। अगर हम बता दिए पहले भी और आज भी
अगर अपने धर्म पर जो हमला हो रहा है, जो आंचें आ रही हैं, अगर मेरे जेल जाने पर रुकता है तो बाबर खान जेल जाने को भी तैयार है। लेकिन हमारी माँ बहनें जो पर्दे के दायरे में रहती हैं, हमारे बेकसूर नौजवान छात्र छात्राएं जो हैं, उनको आप टारगेट मत बनाइए। मैं आपके चैनल से ये अनुरोध करूंगा और ये मांग करूंगा, जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं इस झारखंड राज्य के, इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है इस पर अंकुश लगाई जाए और साथ ही साथ जो लोग शहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाने का कृपा करें। यही हमारा आज का जो बयान है आपके ग्रामीण टीवी में। जो बात सच थी मैंने सच कह दिया और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके माध्यम से। यानी कुल मिलाकर ये देखिए कि मुसलमानों को बोलने की जो आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता को छीन रही है। इस विवाद से पहले कभी हमारे जमशेदपुर में महिलाओं पर एफआईआर दर्ज हुई थी कि नहीं? कभी नहीं हुआ है। ये तो दुर्भाग्य की इतिहास के पन्नों में लिखाएगा कि 11 फरवरी को शांतिपूर्वक जमशेदपुर में सांची के आम बगान मैदान में देश के संविधान को बचाने के लिए, इस्लाम धर्म पर हो रहे हमला को रोकने के लिए अगर एक समाज आगे बढ़ करके प्रदर्शन कर रहा है और उस प्रदर्शन के माध्यम से यानी मैं ग्रामीण टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मुसलमान अपनी हक की बात करते हैं, जब भी मतलब वो अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उस पर UAPA और NSA जैसे खतरनाक कानून लगाकर उनको जेल के अंदर बंद कर देते हैं। ये जो नीति और नियत है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। और खासकर जिला प्रशासन ये तो बीजेपी की कि हमारे पास वो प्रूफ है, हमारे पास वो साक्ष्य है, हमारे पास वो एविडेंस है जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी विवादित संगठन हैं उनके मांग पत्र पर और उनके दबाव पर यह मामला दर्ज किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। तो चलिए दोस्तों, ये थे बाबर खान और हिजाब को लेकर बता रहे थे। और यहाँ जमशेदपुर की महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कराई गई है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमान जब भी अपनी हक की बात करते हैं तो उन पर खतरनाक कानून UAPA NSA जैसे खतरनाक कानून लगाकर उनको जेल में बंद कर देती है ये भाजपा सरकार, और बाद में पता चलता है कि वो तो निर्दोष है। तो ऐसी सरकार और ऐसे पदाधिकारी और मंत्री से बचना है। और इस तरह के मामला को मैं विशेष तूल नहीं देना चाहता हूँ। भी बाबर जी बोले वो उचित बात है और ये हमारा मतलब संविधान के अंदर रहते हुए ये मामला था। ये तो हक है ना चाचा, हमारे संविधान में हर धर्म हर समुदाय को एक बात बोलना चाहते हैं ये कि इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी तो हम लोगों को उतना दुख नहीं होता था, लेकिन हम इस पार्टी से जुड़े हैं और इस पार्टी JMM से हमने अपना कीमती वक्त 30 साल दिया इस आशा पर कि एक दिन ये सरकार आएगी तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन आज ये आशा बीजेपी सरकार अच्छी नहीं थी। हम तो मुसलसल उसे संघर्ष करके पूरा झारखंड को एकदम मैंने कब्रिस्तान बना दिया जगह। तो आप बीजेपी को अच्छा कैसे? अच्छा कहाँ बोल रहे हैं? हम तो बोलो उसे संघर्ष करके हम JMM की सरकार लाने के लिए 30 साल लड़ाई लड़ा है। हम आंदोलनकारी हैं, हम गुरु जी के साथी हैं। अच्छा, अमर जी के बहुत करीब रहे हुए हैं, करीब से हमको जानते हैं अमर जी, ऐसी बात नहीं है। और इस सरकार को लाने के लिए हमने 30 साल अपना जवानी खत्म किया। तो बाबर जी बोले हैं कि इनकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन आज हमें इसका अफसोस है कि हमारी सरकार होते हुए भी बीजेपी से बदतर हमारे लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें कि आज ये हमारे सरकार में कौन लोग बैठे हैं कहाँ पर जो ऐसा काम करके हमारे सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये थे हमारे चाचा जी, आपका नाम बता दीजिए। हम मोहम्मद अयूब खान JMM के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और आंदोलनकारी हैं। हम गुरु जी के साथ चले हुए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।